नमस्कार, मैं शशिकांत तिवारी। इस वक्त हम मौजूद हैं गाजीपुर के मोहम्मदाबाद तहसील के शहीद पार्क में। यह शहीदी धरती रही है और मैं इस समय अष्ट शहीद पार्क में मौजूद हूं। हमारे साथ बातचीत के लिए तमाम अधिवक्ता और राजनीतिक दल के लोग हैं। आज हम बात करेंगे कि जिस तरीके से एक दिन पूर्व राज्यसभा का चुनाव हुआ और तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर भी देखे गए और 2024 लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, इसको लेकर अधिवक्ता समाज और राजनीतिक लोग अपना क्या प्रतिक्रिया देते हैं, यही जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं और इन लोगों से बात करेंगे और जानेंगे कि इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव और राज्यसभा के चुनाव को लेकर किस तरह का ये लोग अपना विचार प्रकट करते हैं। इन लोगों से मैं बात करूंगा और जानूंगा कि 2024 लोकसभा चुनाव और जो कल यानी कि एक दिन पूर्व राज्यसभा का चुनाव हुआ है और तमाम क्रॉस वोटिंग भी हुआ है, इसको लेकर इन लोगों की क्या प्रतिक्रिया होती है मैं जानता हूं, बात करता हूं। एक बार अपना परिचय दे दीजिए। आलोक कुमार राय, अध्यक्ष सेंट्रल बार एसोसिएशन मोहम्मदाबाद। आलोक राय जी, क्या कहेंगे? आप बलिया संसदीय लोकसभा में आते हैं और जिला गाजीपुर है, कहीं ना कहीं आपका दिल गाजीपुर के लिए ही ज्यादा धड़कता होगा। अवश्य अवश्य, हम लोग बाई बर्थ गाजीपुर के हैं। बीच में ऐसी परिस्थिति बनी है कि हम लोगों का विधानसभा बलिया में चला गया। ठीक है, हम लोग बलिया लोकसभा में हैं, लेकिन हम लोग का दिल तो गाजीपुर के लिए धड़कता है। आप सही कहा। क्या बताएंगे, एक दिन पूर्व जो राज्यसभा के लिए मतदान हुआ, तमाम तस्वीरों को आपने देखा, क्रॉस वोटिंग भी देखा, अखिलेश यादव का बयान भी आपने सुना, पूरे परिदृश्य को देखते हुए क्या बताएंगे? इस सब प्रभु श्री राम की कृपा है। उनका घोड़ा निकल चुका है, अजय घोड़ा, और उसको कहीं रुकने वाला नहीं है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बिहार सरकार धराशायी हुई, उसके बाद महाराष्ट्र का हालत देख लीजिए, कर्नाटका में भी हालत देख लीजिए, हिमाचल का देख लीजिए और यूपी का तो देख लीजिए। अखिलेश जी भी दो फाड़ हो जाएंगे, बचेंगे नहीं चुनाव आते आते। क्या इस बार के मुद्दे होंगे? वही सबका साथ सबका विकास, जो उनका एक ही मुद्दा है और वो आज भी है और कल भी रहेगा। लेकिन आरोप तो ये भी लग रहा है कि खरीद फरोख्त आप लोग कर रहे हैं, पैकेज भी दे रहे हैं। अरे हारने वाला आदमी झूठा आरोप तो लगाएगा नहीं, इसके अलावा उनके पास है ही क्या? 2 बजे एसी से सो कर उठते हैं और आरोप लगाएंगे मोदी पर। जो आदमी 24 घंटे में 21 घंटा काम करता है और उसके तो वो नहीं जीतेगा तो ये जीतेंगे। 2 बजे एसी से सो कर उठते हैं। बिल्कुल सर, क्या नाम है आपका? सुशील कुमार राय, रेवेन्यू बार एसोसिएशन मोहम्मदाबाद के अध्यक्ष। जो तस्वीर आपने एक दिन पहले देखा है, जो राज्यसभा का चुनाव हुआ है, क्रॉस वोटिंग भी हुआ और अखिलेश यादव ने बयान दिया कि बड़े बड़े पैकेज दिए गए हैं, तमाम तरीके से अपने ही विधायकों पर उन्होंने एक तरह से कहा जाए कि आरोप लगाया है, इसको आप कैसे देखते हैं? ऐसा है कि हिंदुत्व के खिलाफ जो जाएगा उसकी यही स्थिति होगी। उनके जो भी विधायक हटे हैं स्वतः हटे हैं, न कोई कुछ उनको बुलाया है, न कोई उनको कुछ पैसा दिया है, न कोई खरीद फरोश हुई है। ये तो विधायक स्वतंत्र जो हिंदुत्व को मानता है, जो अपना उसको हिंदुत्व के साथ रहता है, जो हिंदुत्व के खिलाफ जाएगा उसके जो हिंदुत्व वाले हैं उसके खिलाफ जाएंगे। अखिलेश जी हिंदुत्व के खिलाफ हैं, एक जात विशेष एक धर्म विशेष के वोट पाने के चक्कर में हिंदुत्व के खिलाफ बोल रहे हैं। उनके पार्टी के नेता मौर्य जी थे, वो सीमा पार ही बोल गए। तो जो हिंदुत्व के पक्ष में उनके साथ तो जा नहीं सकता है, उसको अवसर मिला वो हिंदुत्व के साथ सट गया। और जो 2024 का चुनाव रहा है, उत्तर प्रदेश में तो मोदी को संपूर्ण सीट मिलेगी। यही लोग दिलवाएंगे, सपा ही दिलवाएगी संपूर्ण सीट, किसी को उसमें कहना नहीं पड़ेगा। ये ऐसे ऐसी बात कहते चलेंगे, ऐसे ऐसे अपना वक्तव्य जारी करेंगे कि उससे पब्लिक उनके खिलाफ होती चली जाएगी और भाजपा को फायदा होता चला जाएगा। क्या देख रहे हैं इस बार? आप जिस जगह पे मौजूद हैं ये बलिया लोकसभा में आता है, लेकिन जनपद गाजीपुर है। लेकिन तस्वीर देखा जाए और बात किया जाए तो कहाँ के लिए आपके दिल में ज्यादा लगाव रहता है कि यहाँ का तस्वीर क्या हो? भाई जिस जिले के हम रहेंगे लगाव तो उसी जिले से रहा। हम गाजीपुर का रहने वाले हैं, किसी वजह से हम लोगों का विधानसभा कटकर बलिया में चला गया। लेकिन फिर भी जो सांसद जी हैं हम लोग के जिले तहसील के लिए बहुत काम किए हैं। अभी 2 दिन पहले रेवेन्यू बार का शपथ ग्रहण था, उसमें बार भवन बनाने के लिए उन्होंने 25 लाख रुपया भी दिया। उन्होंने जहां आप खड़े हैं बात कर रहे हैं उनके बनाया हुआ है। तो विकास की तो नदियां भाजपा के द्वारा बही रही है। बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं रामजी गिरी, वरिष्ठ भाजपा नेता हूं और इस मोहम्मदाबाद का ही निवासी हूं। बड़ी मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? अब ऐसी कुछ बातें हो रही हैं जिससे फील गुड हो रहा है। बातें ऐसी हो रही हैं
कि पूरा देश इस समय राममय है। और निश्चित रूप से जैसे हमारे अधिवक्ता साथी ने कहा कि जो राम का विरोध करेगा वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। आज माननीय अखिलेश सिंह जी अपना घर संभाल नहीं पा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगा रहे हैं। आप अखिलेश यादव पे कटाक्ष कर रहे हैं, पीछे ले जाएं आपको 2022 विधानसभा चुनाव में गाजीपुर की 7 सीटों आप लोग हार गए थे, 7 सीटों। परिस्थितियां हैं, समीकरण है। राजनीति केवल प्रत्याशी पर नहीं होता, समीकरण पर भी होता है। उत्तर प्रदेश में सपा, राजभर की पार्टी और बहन जी की पार्टी, तमाम पार्टियां आपस में मिल गई थी, जिसका परिणाम था कि हमारा समीकरण कुछ कमजोर पड़ गया। इस बार तो राजभर आपके साथ हैं, लेकिन उनके भी विधायक ने क्रॉस वोटिंग किया है। क्रॉस वोटिंग अब उनके अपने मन की स्थिति, किन परिस्थितियों में किया है विधायकों ने, कुछ अंतरात्मा की आवाज पे किया है, कुछ किन्हीं कारणों से किया है, कुछ भविष्य की राजनीति को लेके किए हैं, तो वो तो चीज उसका जवाब वही दे सकते। अंतरात्मा की चर्चा इन दिनों काफी हो रही है, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि अंतरात्मा क्या कह रही है और बड़ा पैकेज आप लोगों ने दिया है। देखिए, सबसे बड़ा पैकेज तो यह है कि हिंदुस्तान का विकास, उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश का जो विकास हो रहा है, इससे बड़ा पैकेज कोई नहीं हो सकता। मैं आज के आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो सभी चुने हुए 10 राज्यसभा के सांसद जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, 2 समाजवादी पार्टी के और 8 भारतीय जनता पार्टी के, उन सभी को मैं शुभकामना देना चाहता हूं। और अखिलेश जी से कहूंगा कि पहले अपना घर संभालिए, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाइए। आज के समय पर यही कहा जा सकता है। क्या नाम है सर आपका? निमेश राय, पूर्व अध्यक्ष छात्र संघ और पूर्व जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी गाजीपुर युवा मोर्चा। जो कल का चुनाव हुआ राज्यसभा का, उसको देखते हुए क्या मन में चल रहा है? मन में ये चल रहा है कि आने वाला कल पूर्ण रूप से भाजपा का है और भाजपा ने अयोध्या में राम प्रतिष्ठा के बाद राष्ट्र प्रतिष्ठा, राष्ट्र का अच्छा निर्माण हो और हिंदुत्व का भगवा लहराए, यही चाहती है। इस बार का 2024 सबसे ज्यादा गाजीपुर या बलिया के लिए, किसके लिए दिल धड़क रहा है? गाजीपुर तो दिलों का धड़कन है, चूंकि हम लोग गाजीपुर के रहने वाले हैं और जो हमारे शहीदी धरती मोहम्मदाबाद विधानसभा है, परसीमन के तहत लोकसभा बलिया में चला गया है, तो बलिया और गाजीपुर दोनों का चोली और दामन का संबंध है। तो गाजीपुर दिल है, वहीं बलिया मेरा धड़कन, तो जीत दोनों के लिए करता है। प्रत्याशी आप लोगों ने अभी तक नहीं? प्रत्याशी तो मोदी जी हैं, प्रत्याशी मोदी जी हैं। क्या नाम हुआ आपका? ओम प्रकाश गिरी, मंडल अध्यक्ष भाजपा मोहम्मदाबाद नगर। काला चश्मा लगा के चेहरे पे मुस्कुराहट, ऐसा क्यों? क्योंकि पूरा देश के चेहरे पे मुस्कुराहट है। ये मुस्कुराहट गरीबों के और जो वंचित वर्ग है वो सभी के चेहरे पे मुस्कुराहट है। मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, वही मुस्कुराहट है ये। कल एक तस्वीर बड़ी अजीब सामने आया, जो राजू पाल हत्याकांड हुआ था। उनकी पत्नी पूजा पाल समाजवादी पार्टी की विधायक होते हुए क्रॉस वोटिंग किया और उन्होंने ये कहा कि हम योगी जी का धन्यवाद देती हूँ क्योंकि उन्होंने पाल समाज को बड़ी सम्मान दिया है। यानी कि उनका संकेत था राजू पाल हत्याकांड से जुड़ा। क्या देखिए, ये राजू पाल हत्याकांड का जो मामला है वो उनके साथ न्याय हुआ है योगी जी की सरकार में, और पूरे देश में अपराधी गुंडे जो भी हैं, जो देश के तमाम लोगों को शोषित किए, उनके साथ योगी की सरकार न्याय कर रही है और उनकी आवाज़ वही है, आत्मा की आवाज़ है और सभी लोग पार्टी के साथ हैं। गाजीपुर किसको लड़ा रहे हैं, क्योंकि एक बार फिर अफजाल अंसारी सामने है? देखिए, सामने कोई नहीं है, अफजाल अंसारी हो कोई हो, मोदी जी के सामने कोई है नहीं। पूरा देश मोदी जी को देख रहा है और मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं। तो लोग अपने अपने तरीके से, अब हम अधिवक्ता समाज से भी बात करते हैं और जानते हैं कि इस बार के राज्यसभा चुनाव में क्या देख रहे हैं। एक बार अपना नाम बताइए। महेश कुमार तिवारी। क्या इस बार देख रहे हैं 2024 लोकसभा चुनाव का परिदृश्य क्या है? अभी आप 2022 का सवाल हमारे अधिवक्ता बंधु से पूछा आपने कि 2022 का विधानसभा चुनाव का नतीजा जो है, सातों सीट जो है आप यहाँ पर रिजॉल्व हुआ है, उसका कारण है हमारी भारतीय जनता पार्टी का। यहाँ पर इनका कोई भी स्थानीय में एक कार्यालय नहीं है। जितने यहाँ जनता है उसकी फरियाद को सुनने वाला पार्टी का कोई कार्यालय नहीं है, ना कोई नेता है। बात तो बहुत करते हैं ये लोग, बहुत अच्छी पार्टी है। मोदी योगी की सरकार में कोई किसी तरह का जनता को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इनके स्तर में जो काम करने वाले हैं, चाहे जिला पंचायत हो,
चाहे हमारी राष्ट्रीय संघ सेवक के लोग जो इसमें जुटे हुए हैं, इन लोगों का नैतिक बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि अपने कार्यालय को यहाँ पर तत्काल तहसील स्तर अगल बगल कोई कार्यालय खोलें और यहाँ के जनता की आवाज को सुने और अधिकारियों तक पहुँचावें। ये बहुत कष्ट की बात है, जिससे चुनाव पर असर पड़ते हैं, ये चुनाव पर असर पड़ते हैं। बड़ी गुस्से में है आप हम गुस्से में नहीं, हमने 2022 का जो यहाँ को जो देखा, परिदृश्य देखा कि सारी जगह मोदी जोगी की लहर चल रही है और यहाँ ये जाति का जो समकरण का बात कर रहे हैं, ये हम थोड़ी से उससे हट कर अगर बात करें कि हम मदद कितना जनता को कर रहे हैं, हमारी भी तो हम पार्टी में रह करके क्या लग रहा है ये जनता सरकार के उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे? एकदम जनता एकदम सरकार पार्टी के साथ है, लेकिन अपने नेताओं से इतनी क्षुब्ध है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय स्तर पर सब जगह हम हैं, लेकिन हमारे स्थानीय मोहम्मदाबाद में क्या कारण है कि हाँ हम लोगों की आवाज को सुनने वाला कोई नहीं है, ना पहुंचाने वाला है कोई। नीचे के कार्यकर्ता कमजोर, बहुत कमजोर है। हम कहेंगे, पार्टी से निवेदन करेंगे कि यहाँ पर अपना जो है नीचे के जितने कार्यकारिणी सदस्य जो भी भाजपा के जो हैं, जो भी संगठन है, उनको मजबूत किया जाए ताकि लोकसभा का चुनाव उनको हरियाली दिखाई दे और तभी सीट निकल पाएगा, अन्यथा ये बहुत दिक्कत है यहाँ पर। बिल्कुल। क्या नाम है सर आपका? जयराम तिवारी, सचिव रेवेन्यू बार एसोसिएशन। क्या बताएंगे, कल का जो आपने राज्यसभा का चुनाव का पूरा तस्वीर आपने देखा, जिस तरह के दृश्य सामने आए, खरीद फरोख्त का भी आरोप लगा और क्रॉस वोटिंग भी आपने देखा, पूरे तस्वीर को क्या लेकर बताइए? ये लोकतंत्र है भाई, इसमें सभी लोगों को समान अधिकार हैं। अपने अंतरात्मा की आवाज पर वोट देंगे लोग कि किसी का कहने पर या किसी के पार्टी से कोई बधा हुआ थोड़े है। यदि हमको किसी व्यक्ति की, किसी पार्टी की, किसी सरकार की नीति अच्छी लगती है तो उसके पक्ष में लोग वोट देते हैं, ये तो नेचुरल चीज है। आप अधिवक्ता समाज से आते हैं, योगी सरकार और मोदी सरकार जीरो टॉलरेंस की बातें करती है, आपके कचहरी न्यायालय में भी तमाम मामले आते होंगे, फरियादी आते होंगे, कितना बदलाव देखते हैं? ऐसा है कि जमीनी स्तर पर कोई बदलाव हमको नहीं दिखता है। न्यायालय रिक्त हैं, कर्मचारी नगण्य हैं, हर कोर्ट में, किसी कोर्ट में अधिक कर्मचारी नहीं है, न तो एसडीएम के पेशकार हैं, न तो तहसीलदार के पेशकार हैं, न तो नायब तहसीलदार के पेशकार हैं। अपर तहसीलदार का न्यायालय 10 साल से रिक्त चल रहा है, तो जमीनी स्तर पर कोई कुछ दिख नहीं रहा है। ये है कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारे योगी जी और मोदी जी का नेतृत्व है वो काबिले तारीफ है और उन्नति हो रही है। यानी कि राष्ट्रीय नेतृत्व से आप लोग प्रसन्न हैं? हम सबसे प्रसन्न हैं, परंतु जो हकीकत है उसको तो कहना पड़ेगा ना। हम लोग अधिवक्ता हैं, यहाँ जो है अधिकारियों के न्यायालय अतिरिक्त हैं, तो वादकारियों को न्याय मिलना थोड़ा सा कठिन हो रहा है। क्या लग रहा है, आप भी गाजीपुर जिले के निवासी हैं, लेकिन आपका क्षेत्र बलिया लोकसभा में आता है, ज्यादा किसके लिए चिंता रहता है? नहीं, देखिए, हमको तो जननी जन्मभूमि स्वर्गात विगर्यसी, हम लोग तो अपनी जन्मभूमि के प्रति जो है स्थानीय स्तर पर आए तो हम मोहम्मदाबाद के लिए चिंतित हैं, राष्ट्रीय स्तर पर जाएं तो उत्तर प्रदेश के लिए चिंतित हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएं तो भारत के लिए चिंतित हैं। ये कोई पूछने वाली बात नहीं है, ये तो नेचुरल चीज है। इस बार का मुद्दा क्या दिखाई दे रहा है? जातीय समीकरण भारी पड़ेगा या फिर जो विकास का दावा किया जा रहा है वो विकास काम आएगा? जाति हिंदुस्तान की हकीकत है, इसको कोई इग्नोर करके नहीं चल सकता। विकास पर यदि वोट पड़ते तो माननीय मनोज सिन्हा जी गाजीपुर से कभी चुनाव नहीं हारते। जो राष्ट्रीय फलक पर उन्होंने गाजीपुर का नाम किया, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार कोई गाजीपुर का केंद्रीय मंत्रिमंडल में सदस्य बना और काम किया, लेकिन हार गए। तो ये तो जाति हकीकत है। अब तो आपके गाजीपुर से पूर्व सहकारिता मंत्री डॉक्टर संगीता बलवंत भी राज्यसभा गई हैं, अब धीरे धीरे उनका भी कद बढ़ रहा है। नहीं, जो व्यक्ति काम करेगा उसका कद बढ़ना भी चाहिए। ये तो उनके साथ न्याय हुआ है, होना चाहिए। बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर आपका? मनोज कुमार सिंह यादव। किसी पार्टी से जुड़े हैं या फिर? नहीं, हम किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं। अच्छा, इस बार के लोकसभा चुनाव में क्या देख रहे हैं? चूंकि आप बलिया संसदीय क्षेत्र में आते हैं, किसका पलड़ा भारी देख रहे हैं? नहीं, वैसे तो पलड़ा जो तीसरे वोट के चुनाव हुआ था उसमें तो पूरा सरकार ने अपना प्रभाव का प्रयोग किया है। उसमें कौन सी अंतरात्मा की आवाज आई है?
एक तरफ लोभ है, लालच है, उस लोभ लालच में किसी का भाई जेल में है, किसी का माई जेल में है, किसी का बाप जेल में है, उसको बचाना है, एक्स्ट्रा पैकेज लेना है अलग से। ये जनता देख रही है ना। ये तो पूर्व की सरकारों पर भी आरोप लगता है कि नहीं, तो मतलब आप किस सरकार की बात कर रहे हैं? इस सरकार की कि पिछले सरकार की? आज जो हो रहा है हम उस पर बोल रहे हैं ना। तो जो जैसा करेगा, यदि पिछली सरकार करी होगी तो उसका भुगताना हर्जाना भुगती होगी ना। ये सरकार भी यदि वैसा करेगी तो इसका भी हर्जाना इसको भुगतना पड़ेगा। ताजा ताजा मामला है, जल्दी से चुनाव में आना है। और कौन सा विकास, कहाँ हुआ है विकास? महंगाई कम हो गई, बेरोजगारी कम हो गई, इस सरकार में नौकरी के लाले पड़े हुए हैं। तो अब भूत भगवान पे कितना देश चलेगा? चल ही रहा है फिलहाल। भूत भगवान पे कहते हैं, भूत भगवान भगवती देवी देवता, ये कागज पत्थर किताब के लोग हैं ना, जमीन के लोग तो है नहीं। यदि यही लोग चुनाव, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में भगवान नहीं काम करता, ठीक है ना। इसमें जनता भगवान है, जनता काम करेगी, जनता को वोट देना है। पेट्रोल का दाम आप देख रहे हैं, डीजल का दाम आप देख रहे हैं, फीस में तो बेतहाशा वृद्धि हुई है। मेडिकल में कोई साधारण आदमी जा सकता है? आपको लग रहा है कि बीजेपी सरकार चली जाए और दूसरी सरकार आ जाए तो ये सारी समस्या दूर हो जाएगी? ये सारी समस्या दूर होगी कि नहीं होगी ये हम नहीं जानते। परिवर्तन होगा, कुछ होगा अलग से, पक्का होगा। बिल्कुल। क्या नाम है आपका? जी अमित चौरसिया नाम है। क्या देख रहे हैं? युवा है, रोजगार की बात हो रही है, कितना देख रहे हैं रोजगार के अवसर पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता देना चाहता हूँ कि 2017 से पहले सब घर में नौकरी था, सब कलेक्टर था, डीएम था, मैं खुद एसपी था वहाँ पर। और ये सरकार भारतीय जनता पार्टी आई तो सबका नौकरी छीन ली। और 2017 से पहले यहाँ से आप बलिया चले जाएंगे तो रबड़ का सड़क था। आज वही विकास जब भारतीय जनता पार्टी कर रही है, नहीं तो यहाँ से परसा जाने में कितना कठिनाई होती थी कि जो औरतें जिसके पेट में बच्चा होगा वो 8वें महीना में जन्म दे देगी, इतना खराब रोड था। आज भारतीय जनता पार्टी के माननीय योगी जी के मुख्यमंत्री रहने के दौरान और मोदी जी के कार्यकाल में इतना गुंडे माफिया खत्म हो गए। अब कोई वसूली करने वाला नहीं है, कोई ठेला पर से उठाकर खाने वाला नहीं है। और आप कहते हैं कि परिवर्तन नहीं हुआ है, बहुत परिवर्तन हुआ है योगी जी के राज में। अब समझ लीजिए कि इतना खुश है जनता। अगर जनता खुश नहीं रहती, ये जो जाति की बात है, एक योगी जी ने सदन में भाषण दिया था, अब उसका थोड़ा सा हम बता दे रहे हैं। जाति जाति की शोर मचाए केवल कायर कुर, जो जाति का सहारा लेकर माननीय मनोज सिन्हा जी को 20,000 करोड़ रुपया वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से लाकर पूरा गाजीपुर को सजाए। पुल पर बस भाजपा के नेता चढ़ेंगे कि पूरा 3600 जात चढ़ेगा, स्टेशन पर 3600 जात जाएगा, सड़क पर एक्सप्रेसवे पर 3600 जात जाएगा। तो ये क्या कि बस जाति का शोर मचाकर ये एक वर्ग के लोग, बस उसमें भी माननीय मोहन यादव को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो आधा यादव समाज, 40% यादव समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ आस्था विश्वास के साथ जुट गई है। और 3 मार्च को बहुत बड़ा यादव समाज का बैठक होने जा रहा है उनके लखनऊ में। आप देखिएगा पूरा 80 का 80 सीट अगर भारतीय जनता पार्टी को नहीं आएगी तो आप कहिएगा। बिल्कुल। क्या नाम हुआ सर आपका? पहले तो मैं सबसे पहले आपको और आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और मेरा नाम दयाशंकर दुबे, सेंटर बार सेशन का 2024 के लिए मैं संयोजक नियुक्त किया गया हूं। और मैं यही कहना चाहूँगा कि यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय योगी जी ने जो कार्य किया है वो कभी भविष्य में हुआ नहीं है। पहले के अधिकारी और बड़े बड़े अधिकारी, आला अफसर और कर्मचारी जो है केवल कागज पर कोई योजना को लागू करते थे, लेकिन आज वो स्थिति आ गई है कि बड़े बड़े अधिकारी ICS PCS जो है हाँफते नजर आ रहे हैं और गाँव में जा रहे हैं कर्मचारी, और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको धड़ल्ले से लागू कर रहे हैं, उनको जन जन तक पहुंचा रहे हैं और लोगों को इसका लाभ मिल रहा है।
अब क्या लग रहा है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाए रही है सरकार, आपके न्यायालय में मुकदमों की संख्या कम हुई है या फिर क्या स्थिति है? हमारे न्यायालय में जो है यहाँ कह लीजिए तो अच्छे अधिकारी आए हैं और समस्या बहुत कम हुई है, और बीच में एक आध बार छुट्टी हड़ताल जो भी आ जाता है, लेकिन जो है मुकदमा तेजी से चल रहे हैं। कोई ऐसी बात नहीं है कि नहीं पेंडिंग है, और न्याय कार्य सुचारू रूप से चल रहा है। तमाम आरोप भी ऐसे आते हैं, जिला मुख्यालय पे लोग जाते हैं, कहते हैं कि अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। अधिकारी के सामने सच्चाई से आप बात कहिए, तो वही तो मैं पिछला अभी कह रहा हूँ कि अगर कोई पीड़ित है, कोई बात है, चीत है, तो बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े कर्मचारी हाँफते हुए नजर जा रहे हैं और अवैध कब्जा को जो है धड़ल्ले से जेसीबी मशीन से धराशाही कर रहे हैं। कोई सरकार किया है आज तक ले? तो मैं प्रधानमंत्री जी, जोगी जी सहित और बहुत धन्यवाद देता हूं। आदरणीय मनोज सिन्हा जी ने बहुत अच्छा उनके कार्यकाल में रहा कि अगर वो रह जाते तो कितना विकास हो जाता, और उन्होंने बहुत तरक्की किया। तमाम लोग कहते हैं कि अगर मतलब कि वो अगर इतना मेहनती है, भविष्य में कोई ऐसा बेजोड़ नेता नहीं है, और हम लोगों के बहुत प्रिय हैं सिन्हा जी, और उनका मैं इसलिए प्रशंसा करता हूं कि दिन रात जो है इसमें विकास कार्य में जो सरकार की योजनाओं को लागू करने के लिए आए दल पैदल जैसे भी बहुत काम उन्होंने किया। विकास की प्रशंसा आपने कर लिया, लेकिन क्या लग रहा है चुनाव लड़ने आएंगे? अब ये तो केंद्र है, केंद्र सरकार की, और कमेटी जो निर्णय करेगी, फैसला करेगी, और मतलब वही होगा। जिसको भी टिकट मिलेगा, हमको लग रहा है कि बहुत अच्छे मत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सपा से एक बार फिर अफजल अंसारी ताल ठोक दिया, वो कह रहे हैं कि विपक्ष में कोई प्रत्याशी नहीं मिल रहा है। अब कहने के लोग तो भाई बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है, और बहुत सोच समझ करके हमारी केंद्र सरकार, माननीय योगी जी, मोदी जी, नड्डा जी, तमाम बड़े बड़े नेता जो हैं वो टिकट देंगे, जो अवश्य विजयी होंगे, यही मैं कहूँगा। बिल्कुल। तो देखा आपने, हमने तमाम अधिवक्ता समाज से, राजनीतिक लोगों से, आम जनता से हमने बात किया और जानने का प्रयास किया, टटोलने का प्रयास किया कि जो एक दिन पूर्व राज्यसभा का चुनाव हुआ, क्रॉस वोटिंग की खबरें आई, आरोप प्रत्यारोप लगे, और सामने 2024 लोकसभा चुनाव भी है। इन तमाम मुद्दों पर हमने बात किया, अपने अपने तरीका से सभी लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। जो वर्तमान सरकार यानी कि केंद्र में मोदी सरकार की जो नीतियां हैं, उससे काफ़ी प्रभावित दिखाई दे रहे हैं, यानी कि उनके बातों का समर्थन भी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन जिस जगह पे मैं मौजूद हूं वो काफ़ी रोचक कड़ी है। कड़ी ये है कि ये गाजीपुर जिला है, लोकसभा सीट बलिया में आती है, और जो यहाँ के निवासी हैं भले लोकसभा में मतदान बलिया के लिए करते हैं, लेकिन दिल धड़कता है गाजीपुर के लिए। गाजीपुर से शशिकांत तिवारी।